Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Dear students, as you know, this is our 16th video lecture on type of technical documents. Okay, type of technical documentation. There are many points in this documentations like that. Motivation. Okay, what is technical documentation? Objectives, planning, critical document planning, ideas, language, and forces of technical documentation. There are many points included in this टॉपिक. तो हम जानेंगे एजेंडा के अंदर कि ये मोटिवेशन क्या है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है, इनके ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य क्या है, प्लानिंग इज क्रिटिकल. टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन करते समय जो हम रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी लेते हैं, वो थोड़ी सी टफ होती है. डॉक्यूमेंट प्लानिंग, आइडियाज़, लैंग्वेज, फोर्सेज ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है. ओके, मोटिवेशन. व्हाट इज मोटिवेशन? टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बाय इंजीनियर्स. मोटिवेशनल इज द की टू बूस्ट द एनर्जी in our colleagues. Supposing that if we want to upgrade our salaries and our colleagues, we will have to arrange a seminar, and this seminar we present some of the motivational clips and videos to show the employees so that they can improve in their efficiency and they become more effectiveness for the goal. मोटिवेशनल एक ऐसी चीज़ या की होती है कि हम लोगों के अंदर ये एक ऊर्जा भरने का कार्य करती है. सपोज़ हमने सभी कर्मचारियों के लिए मोटिवेशनल का एक सेमिनार का आयोजन किया. उस प्रोग्राम के अंदर बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, जिसको अपने बोलने के अंदाज में महारत हासिल होती है, उस व्यक्ति के द्वारा अपने कर्मचारियों का मोटिवेशन प्रोत्साहवर्धन करवाते हैं. प्रोत्साहवर्धन कई प्रकार से किया जाता है जो हम लोगों के लिए बेहद एक बूस्ट या डोज का कार्य करता है. उसका रीज़न या उसका कारण कि उस मोटिवेशनल सेमिनार के माध्यम से हम अपने गोल को एक सेलेक्टेड टाइम टेबल के अंदर अचीव करने की भरसक कोशिश करते हैं. तो ये मोटिवेशनल स्पीच का कार्य होता है. व्हाट इज़ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन? अब हम ये देखना चाहते हैं कि टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है तथा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस का क्या रोल रहता है. व्हाट इज टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी टू एन इंटेंडेड ऑडियंस थ्रू ए डॉक्यूमेंट. इससे तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके माध्यम से एक तकनीकी या टूल्स के माध्यम से हम अपने इन्फॉर्मेशन को अपने श्रोताओं गण तक बड़ी सुगमता से पहुंचा सके. वही मसौदा या डॉक्यूमेंट जो होता है वो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा बनता है. नेक्स्ट,
ठीक है, तो इस तरह से ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का था। ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स इन, मतलब डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए क्या चाहिए हमें? स्पेशलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई विशेष स्ट्रक्चर या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन करनी है, तो वहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएटिंग करते समय एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कम्युनिकेटिंग टू कन्वे ए पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ऑडियंस फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। कम्युनिकेटिंग टू कन्वे, अच्छा अब अपने एम्प्लॉय के साथ वार्तालाप करने के पीछे यह उद्देश्य यह है, ए पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू, खास कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें बतानी हो, तो इस ये भी कारण जिसकी वजह से भी हम एक सेमिनार, मोटिवेशनल सेमिनार का ऑर्गेनाइज करते हैं। ए स्पेसिफिक ऑडियंस फॉर, तथा जिस फील्ड से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ है ख़ास तौर से उन्हीं लोगों का सेमिनार आयोजन करना। ए स्पेसिफिक रीजन, और वो भी उस सेमिनार में कोई ख़ास विशेष रीजन के बारे में एक्सप्लेनेशन की जाए हो, तो हम वो सेमिनार कंडक्ट करते हैं। गैदरिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड प्रेजेंटिंग टू ऑडियंस। अब उन सबको एक जगह एकत्रित करने के पीछे भी एक उद्देश्य होता है कि उस पॉइंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन किसी विशेषज्ञ के द्वारा श्रोताओं गणों के लिए प्रस्तुत की जाए। ट्रांसलेटिंग टेक्निकल आइडियाज इनटू वर्ड्स टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू स्पेसिफिक ऑडियंस। मोटिवेशनल करने के पीछे भी एक उद्देश्य यह है कि जो कुछ टेक्निकल टूल्स या विचार जो भी होते हैं वो एक विशेष या खास तकनीकी एक्सपर्ट बंदों के लिए उन्हें मीटिंग सेमिनार के अंदर डिस्क्लोज किया जाता है कि इस टेक्निकल का यूज़ किस तरह से करना होता है। एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इन क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, तथा जो भी कोई बात होती है तो टेक्निकल टूल्स के माध्यम से उस इन्फॉर्मेशन को इस तरह से सिंपल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटिंग किया जाए ताकि सब लोगों को वो चीज़ ढंग से समझ में आ जाए। प्लानिंग इज क्रिटिकल। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन करते समय जो प्लानिंग की जाती है वो बड़ी टफ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें हमें सभी बिंदुओं को कवर करना होता है। What types of document do you want to create? कि आप किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं। रेफरेंस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल स्पेस, डिजाइन डॉक्यूमेंट हाई लेवल एंड लो लेवल, टेस्ट प्लान्स, यूजर गाइड, डेटा शीट, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वाइट पेपर, वेबसाइट, ब्लॉग, प्रेजेंटेशन, ईमेल। ये सारे बिंदुओं के ऊपर हमें बात करनी होती है तथा डॉक्यूमेंट डिजाइन करना होता है, तब जा कर के हमारा डॉक्यूमेंटेशन की प्लानिंग चल पाती है। आगे सेंट्रल टू प्लानिंग इज आस्किंग क्वेश्चंस। सेंट्रल टू प्लानिंग इज आस्किंग क्वेश्चंस। हमारा जो ध्यान बिंदु होता है वो इस जगह पर केंद्रित होना चाहिए कि हमारे ऑडियंस डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जानकारी इन्फॉर्मेशन उनको है या नहीं है। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स का उद्देश्य क्या था? कैप्चर अनस्ट्रक्चर्ड थॉट, रेफरेंस एंड दूसरा और लिया था हमने, तो कैप्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड थॉट्स, उसको भी हम अनस्ट्रक्चर्ड थॉट्स, कई अपने ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके विचार काफ़ी अच्छे सराहनीय होते हैं,
तो उनको भी हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किस तरह से जगह दे सकते हैं। मूव डाउन ऑन द हियरार्ची ऑफ अब्स्ट्रैक्शंस, स्पेसिफिकेशंस, हाई लेवल्स एंड लो लेवल्स एज बेल्ट। जैसे हमारा चैनल बना हुआ है उस तरह से हमारे डॉक्यूमेंटेशंस का डिजाइनिंग के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी पार्टिसिपेट करना होता है। नंबरेशंस ऑफ सीनिरियोज, टेस्ट प्लान्स तथा डॉक्यूमेंटेशन करते समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान ख्याल रखना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें टेस्ट प्लान के हिसाब से ही सीनिरियो के अंदर उन्हें जगह देनी होती है। डिफाइन वाटर टाइट फ्रेमवर्क तथा कई सिस्टम्स के बारे में हम डॉक्यूमेंटेशन में बात करते हैं। जस्ट प्रेजेंट सम आइडियाज़, वाइट पेपर के ऊपर उसे लिख लेते हैं। ब्लॉग में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो हम यूज करते हैं। प्लीजर ऑफ रीडिंग्स एंड प्लीजर ऑफ राइटिंग, ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि लोगों को पढ़ने में भी आनंद आए और लिखने में भी आए। नेक्स्ट, तो ये प्लानिंग इज क्रिटिकल जो थी हमारी, ये इस तरह से थी। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो ये है कि डॉक्यूमेंट प्लानिंग। जो डॉक्यूमेंट प्लानिंग थी वहाँ पर हमने क्या क्या यूज किया था वो देखते हैं। डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स के पर्पज को देखना है और उसके बारे में आपको निर्णय लेना है, तभी जा कर के हमारे डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कंप्लीट हो पाएगा। एवरी डॉक्यूमेंट नीड्स ए सिंगल क्लियर ऑब्जेक्टिव। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो भी आप काम करें उसमें सक्सेस तभी होंगे जब तक आपके व्यूज क्लियर नहीं होंगे। द ऑब्जेक्टिव शुड बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, और जितना हो सके उतना हमारे उसके उद्देश्य को क्लियर होना चाहिए। आइडियली दिस शुड बी इन वन सेंटेंस। खासतौर से जैसे टाइटल्स हम यूज करते हैं उस तरह से उसका स्पेसिफिक पर्पज होना चाहिए। डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर कमांड लाइन प्रेशर ऑब्जेक्टिव टू प्रेजेंट द डिजाइन ऑफ ए जेनरिक yet lightweight command line parser for use in various application in OVC। इस तरह से हमारे उस डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज को एक सेंटेंस के अंदर जगह मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे डॉक्यूमेंटेशन की प्लानिंग और प्रेजेंटेशन था। ओके, थैंक यू।